हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कौन मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। तो चलिए फटाफट उस टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कौन ऐसे मनुष्य हैं जो मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। जिन मनुष्यों का खान पान अशुद्ध होता है, जिनके आचरण खराब होते हैं, जो दुर्गुण दुराचार में लगे होते हैं, जिनका दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है, जो केवल अपनी ही जिद रखते हैं, ऐसे मनुष्य मरने के बाद क्रूर स्वभाव वाले, एक गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा जिद्दी भूत प्रेत बनते हैं। ये जिनमें प्रविष्ट होते हैं उनको बहुत दुख देते हैं और मंत्र आदि से भी जल्दी नहीं निकलते। जिन मनुष्यों का स्वभाव सौम्य होता है, दूसरों को दुख देना नहीं होता, परंतु सांसारिक वस्तु, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन आदि में जिनकी ममता आसक्ति रहती है, जिनका उस पे लोभ रहता है, ऐसे मनुष्य मरने के बाद सौम्य स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें दुख नहीं देते, अपनी गति का उपाय भी बता देते हैं जिससे वह मुक्त हो जाए। जिनको विद्या आदि का बहुत अभिमान होता है, मद होता है, उस अभिमान के कारण जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों का अपमान तिरस्कार करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे मनुष्य मरकर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं या किसी को पकड़ लेते हैं तो बिना अपनी इच्छा को मनवाए नहीं छोड़ते। इन पर कोई तंत्र मंत्र का जोर नहीं चलता। दूसरा कोई इन पर मंत्रों का प्रयोग करता है तो यह उन मंत्रों को उलटकर उन्हीं पे वार कर देते हैं। फ्रेंड, जो लोग भगवान के मंदिर में रहते हैं, गीता, रामायण, भागवत आदि का पाठ करते हैं, भगवान की आरती, स्तुति, प्रार्थना करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, पर साथ ही साथ लोगों को ठगते हैं, भगवान की भोग सामग्री, वस्त्र आदि की चोरी करते हैं, ठाकुर जी को पैसा कमाने का साधन मानते हैं, ऐसे मनुष्य भी मरने के बाद भगवान के अपराध के कारण भूत प्रेत बन जाते हैं। ये किसी में प्रविष्ट तो हो जाते हैं परंतु उसे दुख नहीं देते। पूर्व जन्म में भगवान पूजा की और आरती, स्तुति, प्रार्थना आदि पुण्य कर्म करने से उनका स्वभाव बहुत नम्र रहता है। ऐसे भूत प्रेत भगवान का जाप करते हैं, हाथों में गौमुखी रखते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना भी करते हैं, परंतु किसी मनुष्य में प्रविष्ट हुए बिना ये भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं करते। हाथ में गौमुखी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना भी करते हैं, परंतु किसी मनुष्य में प्रविष्ट हुए बिना या किसी मनुष्य के अंदर समाये बिना वह भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकते। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में एक छोटा सा बालक आया करता था। वह संस्कृत जानता भी नहीं था, पर बिहारी जी के सामने खड़े होकर वह संस्कृत में भगवान के स्रोतों का जोर जोर से पाठ किया करता था। पाठ करते समय उस बालक की आवाज़ भी बहुत अलग हो जाती थी, जैसे कि वह बालक की आवाज़ है ही नहीं, प्रयुक्त बड़े आदमी जैसी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। कारण यह था कि उसमें एक प्रेत प्रविष्ट हो जाता था और भगवान की स्तुति करता था, पर उस बालक को दुख कभी नहीं देता था। भगवान अपराध के कारण फल भोगने के बाद भगवान की कृपा से ऐसे भूत प्रेत की सद्गति हो जाती है और प्रेत योनि से ये छूट जाते हैं। जैसे मनुष्यों में जो अधिक पापी होते हैं, दुर्गुणी होते हैं, दुराचारी होते हैं, हिंसात्मक कार्य करने वाले होते हैं, वे भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग आदि में ठहर नहीं सकते, वे वहाँ पर से उठकर चले जाते हैं। ऐसे ही भयंकर पापों के कारण जो भूत प्रेत की नीच योनि में चले जाते हैं, वे भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग आदि में ठहर नहीं पाते, वे वहाँ से उठ जाते हैं। ऐसे ही भयंकर पापों के कारण जो भूत प्रेत नीच योनियों में चले जाते हैं, वे भगवान जप, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि के नज़दीक आ भी नहीं पाते। जो लोग भगवान का नाम, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो भी भूत प्रेत की योनि पर ही जाते हैं। अगर वे कथा, कीर्तन आदि के नज़दीक आ भी जाए तो उनके शरीर में जलन सी महसूस होती है और उनका शरीर जलने लगता है। अगर पुजारियों के मन में सांसारिक वस्तुओं का महत्व ना हो, प्रयुक्त ठाकुर जी का महत्व हो। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा ये वीडियो?
आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।